एक छोटे कस्बे के बस अड्डे पर एक गरीब लड़का जूते पॉलिश करके अपना गुजारा करता था। सुबह से शाम तक वो यात्रियों के जूते चमकाता और बदले में कुछ पैसे कमाता, लेकिन अक्सर लोग उसे बिना पॉलिश करवाए ही कुछ सिक्के दे देते थे। एक दिन बस अड्डे पर एक सफेद कुर्ता पैजामा और गोल चश्मा पहने हुए बुजुर्ग आए। लड़के ने सोचा, ये सज्जन बहुत समझदार लगते हैं, अगर इनसे पैसे मांगूं तो शायद मदद करेंगे। वो उनके पास जाकर बोला, बाबूजी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मैं 2 वक्त को रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता हूं। बुजुर्ग ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुरा के बोले, बेटा, दुनिया लेन देन पर चलती है। जब तक तुम दूसरों को कुछ दोगे नहीं, तब तक तुम्हें सच्चा फल भी नहीं मिलेगा। केवल मांगते रहोगे तो हमेशा छोटा ही बने रहोगे। लड़का चौंका और बोला, लेकिन मेरे पास देने को है ही क्या, मैं तो गरीब हूं। बुजुर्ग ने कहा, हर किसी के पास देने के लिए कुछ होता है। सोचो, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो दूसरों को खुशी दे सकता है। इतना कहकर वो बस में बैठ गए और चले गए। उस दिन से वो लड़का लगातार यही सोचता रहा कि उसके पास आखिर ऐसा क्या है जो वो दे सकता है। 2 दिन बाद जब वो सुबह जूते पॉलिश करने बैठा तो उसने देखा कि उसकी पुरानी पॉलिश की डिब्बी के पास कुछ रंग बिरंगे कांच के टुकड़े पड़े हैं जो धूप में चमक रहे थे। उसे विचार आया, क्यों ना मैं हर ग्राहक को पॉलिश के बाद ये छोटे छोटे चमकदार कांच के टुकड़े यादगार के रूप में दूं। वो उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगा और जब भी कोई उससे जूते पॉलिश करवाता या पैसे देता तो वो उन्हें धन्यवाद के साथ एक चमकता हुआ टुकड़ा भेंट कर देता। लोग खुश होकर उस टुकड़े को अपनी जेब में रख लेते। धीरे धीरे उसकी पहचान चमक वाला लड़का के नाम से होने लगी। अब लोग सिर्फ जूते पॉलिश कराने ही नहीं बल्कि उन टुकड़ों को लेने के लिए भी उसके पास आने लगे। उसका काम बढ़ता गया और आमदनी भी। 6 महीने बाद उसी बस अड्डे पर वही बुजुर्ग फिर आए। उन्होंने देखा कि वही लड़का अब एक छोटी सी दुकान चला रहा है, चमकती चीजों की दुकान। वहां रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां, मोती और सजावटी सामान बिक रहे थे। बुजुर्ग ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, ये सब कैसे हुआ? वो लड़का मुस्कुराया और बोला, बाबूजी, आपने मुझे रास्ता दिखाया था। जब मैंने लोगों को कांच के टुकड़े देने शुरू किए तब मुझे समझ आया कि लोग मुझे पैसे नहीं बल्कि मेरी दी हुई खुशी का मूल्य चुका रहे थे। मैंने सोचना बदला और खुद को सिर्फ गरीब लड़का नहीं बल्कि व्यापारी समझा। आज उसी सोच ने मुझे इस दुकान का मालिक बना दिया। बुजुर्ग संतुष्ट होकर बोले, शाबाश,